स्कूल भी लग चुके हैं, तो हमने इस मीटिंग को इसलिए रखा कि हम आप जैसे जी शऊर लोगों को यहाँ पर दावत देते हैं। हर महल्ले से हमने 2-2, 3-3 बंदों को बुलाने की कोशिश की, कुछ अपनी मसरूफियात की बिना पर नहीं आ पाए, और जो आए हैं तो हम दिल की अभी गहराई से उनका वेलकम करते हैं। तो हमने इसलिए बुलाया कि आप हमें इस चीज़ के बारे में बारी बारी बताएं, अपनी सलाह दें कि हम इस सिस्टम का क्या करें। क्योंकि अगर स्कूल के बच्चे, मैं शाहपुर से एडजस्टमेंट करके आ रहा हूँ, गाँव से अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD कर रहा हूँ, और कलेक्टर सर से बेहतर कौन जानेगा कि कितना बिजी शेड्यूल होता है। मैंने एक दिन कामरान सर से पहले भी और बच्चों से भी बात की, मैंने 48 दिन पढ़ने के बाद सिर्फ 3 पेज लिखे। जब वो भी अपने टीचर को यहाँ से मैंने राजस्थान सेंड किए, तो वो वापस कहते हैं आसिफ बेटा और मेहनत करो। अगर 50 दिन में मैं 3 पेज लिख रहा हूँ, उसका भी टीचर आगे से मेरे कह रहे हैं, जो मेरे गाइड हैं, कि आप और मेहनत करो, इसका मतलब मुझे और बैठना चाहिएगा। चाहे मैं यहाँ 20 मिनट की क्लास लूँगा, लेकिन शाहपुर से यहाँ से वापस जाना 3-4 घंटे तो मेरे भी ज़ाया होते हैं। बाकी आप सबको पता है, घर पे काम भी हमें करना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें लेकर अगर मैं वहाँ से आता हूँ, तो हमें तो सबको कामरान सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए इनको, वरना ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ये यहाँ पर आते, यहाँ से गाड़ी लेकर घर वापस जा सकते हैं, रूम पे ये स्कूल से हट के आराम से सो सकते हैं। इनको जितनी सरदर्दी है कि यहाँ के लोग पढ़ने चाहिए, यहाँ के बच्चे पढ़ने चाहिए, उस सरदर्दी को लेके मैं इनके साथ इंटरेस्ट से अपना इतना टाइम दे के भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उसी गर्जो बायस से आज हम इकट्ठे हुए कि हम आपसे सलाह लेंगे। जिस तरह आप हमें बताएंगे, अगर आप कहेंगे कि इस सिस्टम को आगे आप चलाओ, जहाँ पर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी हेल्प करोगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं तो हम इसको दूसरी जगह भी कहीं शिफ्ट करेंगे। मान लो शाहपुर है, या कई बार मंडी जितियाँ नूना पार्टी में भी यहाँ पर आया कि आप इधर आओ, हम इधर मैंने इनको इसलिए पकड़ के रखा है, एक तो ये हमारा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर साल का बच्चा भी आएगा, इस्लामाबाद का भी आएगा, शाहपुर के बच्चे मुझे बोल रहे थे छुट्टियों के बाद हम इंशाल्लाह छुट्टी करके यहाँ, ये एक अच्छा मरकज़ है। इस लिहाज से इस बारे में हम सलाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो सर से गुजारिश करूँगा, तो अपनी जगह बैठ के हम उन्हें इस बारे में सलाह दें कि हम इस सिस्टम का क्या करें, या ये जो हम कर रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में जो इसकी खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, जो जो चीज़ें आप एक अपने तजर्बाकार उस्ताद होने के नाते से बताएंगे, तो हम इंशाअल्लाह उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बक़ौले उलमा इक़बाल, खुदा ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद अपनी हालत को बदले। एक बार दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या ज़ी वक़ार सदर महफ़िल जनाब बाब हुसैन साहब, रौनक महफ़िल हाजी सतुद्दीन साहब, सारे मेरे सर के ताज, फौज है तो मौज, अब सब हैं तो हम भी कोई बात करेंगे। सारे इस प्रोग्राम को कामयाब करने वाले सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मेरे अभी साथी हैं, आज हमारी यहाँ जमा होने का क्या मकसद है, गर्ज़ गायत क्या है, उन्होंने कुछ हमसे मशवरे तलब किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा सुन्नत है, सुन्नत में बरकत है। तो मैं इस मौका पे आज आप सब हज़रात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का जो ये दौर है, ये इल्मी दौर है। जितना हम इल्मी मैदान में आगे आएंगे, उतनी हमारी शनाख्त, उतनी हमारी पहचान, वही हमारा तशख़्ख़ुस, वही हमारी तामीर, वही हमारी तरक्की, क्योंकि इसी से हमारा रोशन
मुस्तकबिल वाबस्ता है। और वालिदैन के लिए सबसे अजीम सरमाया बच्चे हैं, और बच्चे उस वक्त तक अजीम सरमाया नहीं बन सकते जब तक बदलते दौर के नित नए तकाज़ों के साथ उनकी हमागिर चौतरफा नशो नमा तालीम और तरबियत का ख्याल न रखा जाए। अभी ये तो है दुनियावी तालीम की है, और यही समझ लें कि यही बच्चे अगर इनकी दीनी तालीम और तरबियत भी हो जाए तो न सिर्फ हमारे ये दुनिया का मुस्तकबिल रोशन है, बल्कि मरने के बाद हमारी आखिरत भी रोशन होगी। तो हजरत, मैं आपसे अर्ज ये करूं, पैसा हर आदमी कमाता है, रुपया कमाता है, इसके लिए अपने आलियात पे खर्च करने के लिए, लेकिन खर्च के कई अपने अपने अंदाज हैं। दानाओं का कौल है पैसा कमाने जितना मुश्किल है, सबसे मैंने सुना है, और रुपया रो के बनता है, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन बहुत संजीदा लोगों से मैंने सुना है कि जितना पैसा कमाना मुश्किल है, इससे खर्च करना प्लानिंग के तहत सही जगह पे लगाना उससे ज्यादा मुश्किल है। इसी सरजमीन शाहपुर की बात है। एक बार किसी ने कहा मैंने 1 करोड़ की कमाई की। इधर सुना नाम 1 करोड़ तो पेट में पड़ने लगी मरोड़। इतना पैसा, करोड़ रुपया। जब चेहरे के तेवर बदलते हुए देखे तो उन्होंने फरमाया नकदी नहीं है, थोड़ा शांति, आप थोड़ा दिल पे कंट्रोल करें। मैंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की है जो कई करोड़ों से आगे मेरी कमाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे उनकी पहचान बने हैं। तो हजरात, इसमें शक नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं। स्कूल में भी कमा हक हूँ, वो मेहनत में भी सरकारी स्कूल का एक उस्ताद होने के नाते ये एतराफ कर रहा हूँ कि पकड़ा जाएगा तो क्या आपने 10वीं जमात का ये सिलेबस कंप्लीट किया है जो हमदान में आएगा, तो मुझे वो सिलेबस तैयार करना है। अगर बच्चे को अल्लाह बे नहीं आता है तो मैं अगर अल्लाह बे पढ़ाऊंगा तो वो 10th में अल्लाह बे आएगा नहीं। इसी तरह से मैं 6ठी क्लास में पढ़ा रहा हूँ आजकल, लेकिन मैं मजबूरी से अल्लाह बे उनको पढ़ा रहा हूँ, और 5, 6, 7, 8 दिन लगा के मैंने अल्लाह बे की पट्टी 6ठी वाले बच्चों को करवाई है। ऐसा है कि तालीमी मैदान में कोविड की वजह से हम कई साल पीछे हो गए हैं। शायद किसी और की मिसाल दूं तो मुनासिब ना रहे, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। मेरा बच्चा इस साल 10th में है, 6ठी से पास हुआ था, 7वीं में कोविड की वजह से घर पे, 8वीं में घर पे, 9th में 9वीं जमात में भी घर पे। 3 साल ना 7वीं पढ़ी, ना 8वीं, ना 9th 9वीं जमात, सीधा चला गया 10th में। और अल्लाह का फजल और करम, शुक्र और एहसान आप अदा करें कि उस पाक परवरदिगार ने हमें एक ऐसा वसीला, एक ऐसा ज़राया अता फरमाया, ट्यूशन सेंटर, वो भी इस्लामाबाद के अंदर यहाँ मौजूद, और हम इसका फायदा ना उठा सके। मैं 3 साल मिन्नतें कर रहा पुंछ में, जितने पैसे चाहिए अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को पढ़ाइए। कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं जी, हमने बंद की। क्यों? मैंने कहा एक बेटे का मैं पूरा खर्चा दूंगा, आप उसको पढ़ाएं जितना आपका ट्यूशन का खर्चा है, लेकिन उसे आप पढ़ाएं। सारे डर रहे थे शायद कोविड में कहीं शिकायत हो जाए, पढ़ाने वाले उस्ताद कराम भी होते हैं, तो वो अपने डर के मारे कोई नहीं, तो 3 साल मेरे बेटे के ज़ाया हुए, और उस 3 साल की सजा पता अब क्या है। इस साल 10th में, चलो बाकी तो कुछ करें, मैथ मुझे भी पूरा नहीं आता है, साइंस मुझे भी नहीं आती है, उसके लिए मैंने पुंछ में इस वक्त
एक सेट रखा है, इसका 6,000 का है। साथ में हमें खुद भी डिस्टर्ब होना पड़ता है, खुद भी रहना पड़ता है, रोटी वगैरह पकाने के लिए आने जाने का गाड़ी का खर्चा अलग, 6,000 का अलग, बाकी सारा किस लिए? ये सहूलत हमें दस्तयाब न होने की वजह से पुंछ में जाके उस सहूलत को हासिल करने के लिए इतना खर्चा कर रहा है। तो काश ऐसा सेंटर 3 साल 4 साल पहले होता, यहाँ ऐसे जी वकार लायक होनार उस्ताद करम यहाँ होते, हमें कदर ही नहीं है। आसिफ सर इंग्लिश के मशहूर और मारूफ माने हुए टीचर हैं, अगर इनसे हम इंग्लिश सीखने में महरूम रहेंगे तो फिर हमें हमारे बच्चों को कहाँ मौका मिलेगा। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, 3 साल कोविड की वजह से हमारे बच्चे जो हैं उनका बहुत नुकसान हो गया, और स्कूल्स में भी बच्चे जो अगली क्लास में चले गए, 4 साल का जो गैप रह गया, बेसिक्स जो खामियां हैं, बुनियादी खामियां जो हैं वो अधूरी की अधूरी है। उन्हें पूरा करने के लिए अगर आज हम अपने बच्चों पे थोड़ा खर्चा करेंगे, इन उस्तादा की हम कमा हक को हो उजरत नहीं दे सकते, थोड़ी इनकी हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों को यहाँ भेजें, कम उजरत दें, इनको एक मौका दें ताकि हमारे बच्चों पे बुनियादी मेहनत भी हो सके। और फिर एक चीज गारंटी है, जब हमारा अपना पैसा जिस तालीम हासिल करने पे लग जाएगा, उस पैसे का हिसाब वो किताब करने के लिए हम उस्ताद को, ट्यूशन वाला हो कोई भी हो, एकेडमी वाला, उसको गले से पकड़ते हैं, इतने पैसे लिए, इतने दिन मेरा बच्चा आया, क्या आपने इसको पढ़ाया? बस ये जो निगरानी होगी उसकी वजह से बच्चा पढ़ेगा। और ये इतना एक अजीम शान अदारा, कामरान साहब तो हैं, लेकिन अदारा कामयाब करने की हम सब ने बात करनी है। कामरान साहब ने ये अदारा, ये उस सरजमीन मेंढर से हैं जहाँ का डिस्ट्रिक्ट कुंछ जो है, इल्मी तौर पे अगर शनाख्त है तो मेंढर ही की वजह से है, कालाबान ही की वजह से है, और इनके इलाका, इनका ताल्लुक उस इल्मी इलाका से है, इल्मी घरानों से है। तो इन्होंने यहाँ मुझसे भी बारहा ये गिला शिकवा किया कि यहाँ तालीमी मैदान में हम बहुत पीछे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है। मैंने भी कहा हम तावन करेंगे, लेकिन मैं वो तावन नहीं कर पाया। मैं खुद अपने आप को भी जिम्मेवार इसमें ठहरा रहा हूँ कि हमने भी ज़बानी दावे किए, लेकिन इनका पूरा साथ नहीं दिया। और आज फिर ये मशवरा कर रहे हैं, ये मशवरा करने के बजाय कि हम जी बस करें, हम नहीं पढ़ाने। मैंने शुरू में ने कहा था आप उस जगह ये खोल रहे हैं इदारा, इंस्टीट्यूशन जो है ट्यूशन का, जैसे हम ठंडे का कारोबार नेज़े पे कर दें जहाँ ग्लेशियर, या कहें वो कहते हैं बात अच्छी नहीं लगेगी, वो गंजों के शहर में वो कटिंग का कारोबार शुरू कर दें, या अंधों के शहर में शीशों का दुकान खोल दें, अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा आपको बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत करनी पड़ेगी। और आज ये कह रहे हैं जी बात तो आप मजाक में कर रहे थे, लेकिन वो बात सच साबित हो रही है। मुझे किराया जो इसका बिल्डिंग का ये पल्ले से पड़ रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। 2 महीने का किराया बिल्डिंग का, जो बच्चे मेरे पास हैं उनका किराया 2 महीने का हुआ है। अब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त जिन कुर्सी पे हम बैठे हैं, जो असबाब हैं यहाँ तालीम अदारे को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत है, उस पर कितनी लागत आती है, और फिर किराया अदा करना होता है। जिन टीचर हजरात को हमने यहाँ तैनात करना होता है वो भी आम टीचर नहीं, पूरे इलाका शाहपुर की रौनक है हमारे ये सारे, लेकिन ये खर्चे कहाँ से मीट होंगे? ये खर्चे जब बच्चे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हम कम ही उनका हदिया रखें, साथ की कीमत उजरत तो हो ही नहीं सकती, हम हदिया कहेंगे, तो उससे थोड़ा इसमें ताकि हमारा ये इदारा कामयाब हो जाए, छुट्टियों में भी आगे भी। जो ये 3 साल कोविड का नुकसान हुआ है, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, इसको हम इस खला को पूरा करने के लिए मैं आप सबसे यही चाहूँगा, वॉलंटरी तौर पर, मिशनरी तौर पे, मिशनरी का दूसरा लफ्ज़ वो आता है उर्दू में, लेकिन वो यहाँ आजकल उस्ताद को बोलने नहीं देते, तो समझ जाते हैं सारे। तो अब उसमें क्या है कि हमें
कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए अपने अपने मोहल्ला में, जहाँ तक हमारा दायरा असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए सबको हमें दावत देनी चाहिए। एक अजीमुशान अदारा है हमारे बच्चों के फलाह बहबूद के लिए, एक संडे ये खुला है, इसको बंद नहीं होने देना है। अब जितना आपने गबरान साहब खसारा पहले उठाया है कुछ और उठाएं, हम भी तावन करेंगे सारे। मैं तो अपनी तरफ से यही यकीनदानी कराना चाहता हूँ कि आप अकेला ही चला था जान में माल से, लोग आते के कारवा बनता गया, आप अकेले चले हैं। आज सारे मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आपका तावन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अवेयरनेस जरूरी है, आगाही जरूरी है। मेरे ख्याल से आम लोगों को पता ही नहीं है। आपने मेरे खाते में लगाया तो मैंने भी कहा करूंगा, मुझे भी मैं हक अदा पूरा नहीं। आप एक घंटा महीना में 15 दिन बाद एक गांव में भी चक्कर लगाएं, 1-2 आदमी वहाँ की मजा में, ताकि लोगों को पता चले यहाँ इतना अच्छा कोई अदारा है, ट्यूशन सेंटर है। और इसके लिए तो हम कितने दर बदर ठोकरे खा के हमें ये मौका नसीब हुआ। आज हमारे बच्चों के लिए यहाँ और सबको सीखने की जरूरत है, सिर्फ आगे पास करने की जरूरत। हम सोचते हैं BA, अपनी बात बताऊं, मैं भी BA में पहुंच गया था, 60% नंबर लेके भी कामयाब हो गया था। रटाफिकेशन हो रहा है, तालीम हो रहा है, यहाँ बुनियादी तालीम मिलेगी। और मैं जब BA 60% मार्क्स हासिल करके BA करने के बाद पुंछ में एक दुकान पे बैठा, मौलाना जलालुद्दीन साहब शाकर वाले आए, अली अकबर जी कितने जवाब का BA, ये 2-4 सेंटेंस हैं इंग्लिश के, इनकी आप थोड़ी सी उर्दू करें, ये कुछ टेंस हैं। अब उन्होंने कुछ पूछा, मैंने कुछ किया, कोई बाप का नाम पूछा, मैंने अली का बता आपको किसने ये की डिग्री दे दी, तो मैंने पढ़ के लिए कहा कि ये आपको 2 लफ्ज़ का तर्जुमा करना नहीं आता। वो क्या बात कि मैंने टेंस नहीं पढ़े थे, ग्रामर नहीं पढ़ी थी, रूल नहीं पढ़ा था, कायदा नहीं पढ़ा था, तरीका कार नहीं पढ़ा था, बुनियाद नहीं पढ़ी, BA हो गई, बुनियाद नहीं पढ़ी BA हो गई। और यहाँ ऐसी डिग्री पे लानत हो। अपनी बात बता रहा हूँ, किसी पे अगर वो उनका मौलवी साहब आपने मुझे बोला था आपने अरबी नहीं सीखी तो लानत का कहते, मैंने कहा इंग्लिश नहीं सीखना ये लानत है। थोड़े से मैंने वो अरबी के अंदाज से थोड़े से वो क़ुरान के फार्मूले पूछे, तो मैंने कहा अब आपके लिए हम ये नहीं कह सकते। तो थोड़ा चलो एक मैदान में कमी थी, दूसरे में मैं थोड़ा इज्जत बात की, वो भी ऐसे टाइम झूठी बहस ही समझ लो, लेकिन मुझे अपने कमी का एहसास हुआ। उस दिन से फिर जाके मैंने ग्रामर शुरू की, टेंस पढ़ने शुरू किए। फिर जब मेरे बच्चों की बारी आई, मैंने 6th 7th 8th से उनको टेंस पूरे पढ़ा दिए। और जब टेंस सीख जाता है आदमी, चाहे वो 7वीं हो 8वीं, इंग्लिश पूरी बोल लेता है। टेंस ना सीखे, चाहे वो BA कर ले, MA कर ले, PhD कर ले, 2 जुमले सही तरह से नहीं बोल सकता इंग्लिश के। बुनियादी बातें मैं आपको खुद विधि बता रहा हूँ। और मेरा बेटा इस वक्त अल्लाह के फजल से केरला में है, किसी के सामने जिस कदर उसको इंग्लिश बोलवानी है, इंशाल्लाह इंग्लिश में बात करेंगे। दूसरे पे कर रहा है बिलाल, इनको पता है। और बड़ी बड़ी वो स्टेजेस पे एज ए गेस्ट स्पीकर, मोटिवेटर के तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। लेकिन वो बुनियाद क्या है? घर की तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक्स और वो टेंस। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये कह रहा हूँ कि वो बुनियादी तालीम यहाँ होगी। हम स्कूल में वो ऊपर से सिलेबस कवर करते हैं, जिस तालीम की ज़रूरत है वो बुनियादी, जिसकी वजह से बच्चे आगे ज़िंदगी के किसी मैदान में जा सकते हैं, ये उस दायरा से माफ़ है। इनको बुनियादी तालीम सिखानी, इनको क्लास का सिलेबस पूरा नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे यही आर्ज करूँगा, खुदारा अपने बच्चों पे हम सारा खर्च करें। हमारे बच्चे नहीं है, दूसरे बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। किसी के बच्चे का भला सोचेंगे तो अल्लाह हमारे बच्चों का, जितने इलाका में सब तक ये मैसेज पहुंचाएं कि इस ट्यूशन सेंटर को बंद नहीं होने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका तावन करें, अपने बच्चों को भेजें, लोगों के बच्चों को मोटिवेट करें। और आपसे कमरान साहब गुजारिश है कि आप इधर बगों मोहल्ला में कहीं भी जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई बाउसिन साहब साथ में, सर मैं आपके साथ हूँ। हर मोहल्ला में आप 10 दिन के बाद 1 घंटा खर्च करें, ताकि अवेयरनेस और आगाही हो। इस तरह से किसी को पता ही नहीं रहेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, शायद आपके हिसाब से ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया, तो मैं इन अल्फाज से इजाज़त चाहूँगा। जो कहेंगे इंसान के खिलाफ कोई गुस्ताखी हो
तो मादर चाहते हुए बाकी शुक्रिया बहुत बहुत। दौर की बात की मैंने इसीलिए मैंने बाकी आज से बात शुरू की थी। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, किसी को डालती है गर्दशी अयाम कपड़े में। तो फिर उन्होंने पहचान की बात की कि पहचान जो होगी वो हमारी बच्चों से होगी, तालीम से होगी। तो एक शायर थे जिगर मुरादाबादी, उन्होंने बड़ा खूब कहा है कि रहता कलम से नाम है क़यामत तलक जिगर, औलाद से तो बस यही तो पुश्त चार पुश्त। क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब के जो गीत हैं उन्हीं की एग्जाम्पल दूंगा, ताकि क़यामत गुनगुनाए जाएंगे। कहीं पर शिकवा जैसी बात लिखते हैं तो उलमाए किराम उनके ऊपर फतवा लगा देते हैं कुफर का। तो जब उसका जवाब लिखा तो फिर पता चला कि हाँ अंदर क्या है। क्योंकि सूरह मुज़म्मिल की एक बार तिलावत हो रही थी लाहौर के अंदर, तो इकबाल साहब गिर गए। तो लोगों ने इसरार किया, जिद की, पूछा कि इकबाल साहब क्या हुआ? जी हो गया जो होना था, रहने दो। लास्ट जब लोगों ने ज़्यादा जिद की, उन्होंने कहा कि जब इमाम साहब जो है सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, उनकी जुल्फें मेरे सामने थी, नहीं बर्दाश्त पेश हो गया। तो फिर इन्होंने कहा अपना बेसिक का, क्योंकि मैं ज़्यादा पैर भी लूँगा बस फरमान करो बाल से राठौर साहब पे जाता हूँ सब हो जाए, तो बाकी भी जो बोले तो मेरे सारा आँखों पर। तो अभी हमारे बच्चे गए थे अग्निवीर की भर्ती में। इधर का शायद क्या सिस्टम हुआ, शाहपुर के मोस्टली बच्चे जो है वो 45% मार्क्स नहीं ले पाए तो बच्चे को बाहर किया। जो हाँ रफीक चाचा आप देखो वो उसको हाँ में सरिला रहे, तो हमारे यहाँ भी चाचू ऐसा ही हुआ। अब देखो अगर हमारे बच्चे 40% मार्क्स नहीं ले रहे हैं 10th में या 12th में, 100 में से 45 नहीं ले रहे, अगर किसी बेचारे गरीब के बच्चे ने मुश्किल से 10th पास किया, 12th पास किया है, तो वो बेचारा पूरे दिन जाके वहाँ भूखा बैठा ग्राउंड में, यहाँ से जम्मू दौड़ के गया, वहाँ जाके 45% मार्क्स उसके ना होने की वजह से वो वापस आ गया। तो कौन अब उसको वो 10वीं के 45 से 50 कर सकता है? अब कोई नहीं कर सकता। जो दौर बीत गया वो बीत गया। फिर बेसिक की बात की अली अकबर सर ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबसे छोटा बच्चा है ताहिर, अभी स्कूल नहीं जाता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दावे से कहता हूँ ज्यादा नहीं अगर तो 3rd 4th के बच्चे के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का फजल है। तो फिर ग्रामर की बात अली अकबर साहब ने की, बेसिक की बात की। तो ये जो बच्चे आज हमारे पास आ रहे हैं, जब मैंने नोटिस किया कि हाँ यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी जरूरत है, मैंने बच्चों को कहा आपका एग्ज़ाम 1 साल फेल होगा, डजेंट मैटर। इनायत प्रोफेसर साहब की मैंने एग्जाम्पल दी, तकरीबन 6-7 बार उनकी 13वीं की इंग्लिश फेल हुई थी। मेरे उस्ताद मोहतरम मास्टर नज़ाकत खान साहब शाहपुर के 13 बार इंग्लिश फेल हुई, इसकी 13वीं और 14वीं की। आज नज़ाकत साहब के सामने अल्हम्दुलिल्लाह बागसुल राठौर साहब को, अरदर भाई को पता है ना कोई मुफ्ती दम मारता है और ना कोई प्रोफेसर दम मारता है, जो मेरे टीचर है पाए जिनके पास में इंग्लिश और 5 सब्जेक्ट में से जो मर्जी। अब बेसिक की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है? मैं जब PhD का इंटरेस्ट देने गया, मेरे में ये कोई खूबी नहीं है, ये मेरे अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं बस। 48 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट चाहिए था वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो हम भी आजमा लेते हैं, क्या पता मेरा रब करम करे, अल्लाह गफूर रहीम है। तो मुझे एक क्वेश्चन वहाँ मैम ने पूछा, उनका नाम था डॉक्टर राना जैदी। जब मैं उनके सामने इंग्लिश बोल रहा था, मैम ने मुझे कहा कि आसिफ आपकी पापा क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी तारी पापा जो है अल्लाह जन्नत से करे वो दुनिया को छोड़ चुके हैं। बोले घर में और कौन पढ़ा है? मैंने कहा भैया 9th पढ़े। फिर बोले आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से लिया? मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। जी आपका ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये जो पढ़ाते हैं किस जुबान के तहत आप पढ़ रहे थे स्कूलों में? तो मैंने कहा 10th तक हमारे सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में थी, उसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता था। अभी आँख या कान तो बन नहीं सकता इसे। मैंने कहा एक इंग्लिश में थी, बाकी 4 सब्जेक्ट जो है वो मैं उर्दू में पढ़ा। फिर मैम ने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप इस काबिल समझते हो अपने आप को कि आप PhD कर लोगे, वो भी इंग्लिश में, और आज तक आपने इंग्लिश जो है वो एक ही सब्जेक्ट साइड पे पढ़ा, 4 दूसरे पढ़ते रहे। मैंने कहा मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगा, आप जिससे मुझे चांस दे नेक्स्ट में कर लूँगा। फिर मैम ने कहा ठीक है आप जो, मैंने सोचा जब इतने एफिशिएंट लोग हैं, कहाँ राजस्थान के लोग, जयपुर में गया हुआ था, तो लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं आया, बाकी 47 बाहर। तो वहां पर जाकर कदर आती है बच्चों को कि काश हमने कुछ पढ़ा होता। अब आप देखो, आप जम्मू सिटी में जाते हो मैक्सिमम, आप मेरी बात याद रखना, हमारी बुक सबसे ज्यादा किताबें कहाँ मिलती है? पक्का डंगा, यही है डॉक्टर चाचा,
ऊपर लिखा हुआ होता है बाज़ाब्ता, मोहर लगी हुई, पक्का डंगा जम्मू तक अली पर, ऐसा ही है। आप वहां जाके देखना, उर्दू की बुक नहीं मिलेगी आपको। देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही दावा कर सकते हैं कि दुनिया की सारी ज़बानें मेरी है। जहाँ तक ज़ुबानों का ताल्लुक है तो सिर्फ 2 नबियों का तज़किरा आया ज़ुबानों का। आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़ुबानें जानते थे, हमारे हम सब के बाप। इतनी बड़ी बात है, ये हम दावे से कह सकते हैं कि ये हमारी ये सारी ज़ुबानें। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का आया है किताबों के बीच में कि 3600 ज़ुबानें वो जानते थे। फिर इंग्लिश भी मेरी है, गोजरी मेरी है, पहाड़ी मेरी है, पंजाबी मेरी है ना, जो मर्जी ज़ुबान करें हम कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पे हमें पहुंचने के लिए हमने ये सोचना है कि सिटी का बच्चा 100 में से आप देखना कितने आपके तलबदार लोग मिलेंगे, आप उनसे पूछना मैट्रिक के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, वो बोलेंगे जी 90%, 80%। हमारा बच्चा इस्लामाबाद की उस खिड़कियों के साथ लपक लपक के हम मर जाते हैं। ये चाचू इनके पास हम जाते हैं, इन्होंने हमें पाला पोसा है इस्लामाबाद के अंदर। आप चाचा आप मौजूद हैं वहाँ पर, जब 10वीं 12वीं का एग्जाम है किसी भी जगह गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप देखो एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, 5 हेल्पर आ रहे हैं। बिल्कुल खुदा के लिए इस सिस्टम को हमने चेंज करना है। जब खुदा ने कहा कि तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, तो हम क्यों ना बदलें? हमारे रब ने हमें, देखो अगर आप मुझे कहें आसिफ वो दुकान पे कोई नहीं जाके आप वहां से ये चीज उठा के ले आओ, बाद में आप पीछे से उस मालिक को कह दे कि आसिफ ये चीज ले गया, मैंने आके गिला शिकवा करना है, जी आपने मेरे साथ धोखा किया। जिस मखलूक को बनाते हुए अल्लाह ताला कसमें खा के कहे कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने ये बड़ी खूबसूरत मखलूक बनाई है, ये रंग देख के नहीं है। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत को जब आप ढूंढोगे तो तब तक इल्म नहीं है तो इंसानियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक की सबसे पहली आयत नाजिल की, उस पहला लफ्ज़ ये इकरा, पढ़ो। अगर खुदा ये कहता है, हालांकि खुदा को सब पता है, खुदा चाहता तो नबियों को पैदा ही ना करता, किताबें नाजिल ही ना करता, हमारे दिल में डायरेक्ट डाल देता कि खुदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज साबित करने के लिए कि आप किसी जरिए से सीखो, किसी वसीले से सीखो। अब छत पे चढ़ना मुझे सीढ़ी की जरूरत है। अब देखो मैं उर्दू नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना हाजी अकबर सर पढ़ाएंगे, मैं टूरिज्म नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना कामरान सर पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं कोई कचहरी या कोई मसला हल नहीं कर पाऊंगा जितना बाबतुल मामा करेंगे। तो ये अलग अलग चीजें, देखो मैं अभी भी उस छोटे बच्चे से मजाक कर रहा था, अंदर भाई ये 2-3 बुजुर्ग आए थे, मैंने कहा हाथ की कितनी उंगलियां हैं, तो बच्चे ने कहा 5। मैंने कहा बेटा ये उंगली है, वो बोला नहीं। जिंदगी भर याद रखेगा आसिफ सर ने क्लास के अंदर क्या कहा था, एक मजाक है। दुनिया पूरी कहती है उंगलियां 5 हैं, आप सब देखो ये 5 है, ये उंगली है। अगर ये नहीं है तो फिर 4 बचती हैं, हम 5 का वो रटा लगा के बैठे। कभी वो सिस्टम था कि मैं भी एक कामरान सर एक दिन पढ़ा रहे थे कि जो अपना ज्योग्राफी आसिफ को और दूसरे एक जावेद भाई की बच्ची को, कि हम कभी पढ़ा करते थे ज्योग्राफिया उसे उनको कहते हैं जिससे जमीर का हाल जाना जाता है। लेकिन आज कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। कितना मुश्किल है, अजीब सा लग रहा है, ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था। फिर पुरानी किताबें वो थी, ठीक, कुछ किताबें ऐसी थी उस दौर में, हमने 1 साल पढ़ी, किसी ने नहीं ली, ये लेके दुकान पे दे दी, किसी दुकानदार को जी 10 रुपए भी ला लो तुम इसमें सौदा बेचो। आज ऐसा नहीं है, आज ये आप किताब उठाओगे ना, इसके साइड में ये जो चीजें लिखी हुई होती हैं, अगर इन्हीं के ऊपर इंसान गौर करे तो पता चल जाता है कि इल्म क्या है। फिर इंसान इस हद तक पहुंचता है कि रब्बे कदीर ने क्यों पहला लफ्ज बोला इकरा। अगर इल्म ना हो तो क्या पता है जी माँ क्या है, इल्म ना हो क्या पता बहन क्या है। अगर इल्म नहीं होगा, मैं जफर चाचे के घर जाऊंगा, मैं कोई तमीज करूंगा मैं कि मैं इंसान हूं, मैंने अल्लाह पाक के हम मर के जवाब देना है। अगर ये आयत मेरे ज़हन में नहीं होगी कि वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और दूसरी जगह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि राई के मिस्काल के जर्रे के बराबर इंसान की ना नेकी ना बदी जाया होगी। तो अल्लाह ने हमें अच्छी मखलूक बनाया, बाद में हम कहें या अल्लाह इतना अच्छा बना के कसमें खा के कहा इंसान सबसे अच्छा है, फिर तू कहता अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी, कि अल्लाह ही बाकी है, हमारा कुछ बचने ही वाला नहीं है। तो हमें बनाने का मकसद क्या है? मकसद जब हम ढूंढते हैं तो फिर सीधा निकल आता है कि मा खलकता जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت پہ آتا ہوں, آپ کا بڑا قیمتی وقت شاید میں ضائع کر رہا ہوں. عبادت پہ آتا ہوں. عبادت سے مراد یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں. نماز سب سے اچھی عبادت ہے, جس کا 721 بار اگر تذکرہ آتا ہے کہ یہ پڑھو, وہ سب سے اچھی ہے. لیکن اس کا مفہوم پڑھو کہ یہ ہے کیوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہی ہے کہ نماز آپ کو فحاشی سے, برے کاموں سے روکتی ہے. اس کا مطلب کہ ہم برے کاموں سے باز آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی بزرگ مجھے لگ رہا ہے کہ روڈ کراسٹی کر رہے ہیں, ان کا ہاتھ تھام کے آؤ اگر میں آپ کو پار چڑھا دوں, اس سے بڑی عبادت کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم تب سیکھیں گے جب ہم کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ جڑیں گے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ الحمدللہ بچوں سے, جو بچے یہاں آتے ہیں, اور اب مجھے امید ہے جب اتنے معزز حضرات آئے تو ہماری یہ اسٹرینتھ آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو جہاں تک انہوں نے پیسوں کا کہا, مجھے اور کامران سر کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میں تو ضرورت پڑتی ہے ان سے لے لیتا ہوں. الحمدللہ یہ دل کے بھی بڑے سخی ہیں, لیکن یہ اپنے جیب سے لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا لگانا قبول کرے, اس کا ان کو اچھا صلہ ملے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے آئیں گے. جب آپ کے بچے آئیں گے ان سے پوچھنا. میں انگلش کی کلاس لے کے ایک مسئلہ ضرور سنا دیتا ہوں, انگلش کی کلاس لے کے 2 اچھی باتیں ضرور سنا دیتا ہوں. دور میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, سب سے پہلے ادب کی ضرورت ہے, چاہے وہ ماں باپ کی ہے, بزرگوں کا ادب ہے, کتابوں کا ہے, اپنے اساتذہ کرام کا ہے. دیکھو نا, کہیں پر بھی ہمارے بچے کو الٹا سیدھا بولا جاتا ہے, پہلی اگر ہمارے یہاں ایک رواج نکلا ہوا ہے, یا اس کے استاد کو گالی بکتے ہیں یا اس کے ماں باپ کو بکتے ہیں. کم از کم اس قابل تو بچہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کے ماں باپ ایسے. آپ کو خود بہتر, سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے تو ایک بچہ ابھی 2 سال کا, وہ بھی گھر والے پال پوس رہے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے کو کیسے پال کے بڑا کر کے لے آتے ہیں. اگر وہ بچہ کل آپ کی عزت کرنے کے قابل نہ رہے, آپ کی ہماری سب کی قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو, اگر وہی بچہ جب ہم کل دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کسی کو سلام کر کے نیکی نہ کمائے, وہی بچہ اگر کسی کے سامنے اللہ کی رحیمی کریمی اور قہاری جباری کو ذہن میں رکھ کر کسی کے ساتھ برتاؤ نہ کرے, تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو اتنے سال پالنے پوسنے کا. رات کی نیندیں ماں حرام کرتی ہے, باپ اپنا دن کا چین حرام کر کے جا کے مزدوری کر کے اس کو پالتے ہیں. اگر کسی کا باپ کتنا بڑا آفیسر کیوں نہ ہو بیٹ فورس کا, لیکن اس کی جان اس گولی کے آگے رکھی ہوئی ہے. انسان اس انسان کے لیے ایٹم بم تک بڑی بڑی چیزیں بنا کے رکھی ہوئی سائنسدانوں نے. ان چیزوں کے آگے اگر باپ کو ماں کے لاتا ہے بچے کو پالنے کے لیے, ماں اپنی نیند حرام کرتی ہے, اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچے کو پالتی ہے. کل وہ بچہ اگر ایسا کچھ کرے جس کی وجہ سے اس کو باپ کو گالیاں پڑے, اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑے, اس کو استاد کو گالیاں پڑے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آج سے جاگیں, ایسا کوئی سسٹم سوچیں. آپ, مجھے امید ہے آپ اپنے اپنی جگہ کم از کم ایک بندہ اگر 2 بندوں کو بولے گا ہاں اس چیز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ادارے کی ہیلپ کرنی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ, تو میں سوچوں گا کہ ہم الحمدللہ کامیاب ہیں. تو اگر کوئی اور میرے معزز حضرات بولنا چاہتے ہیں تو میرے سر آپ کو بظفر چاہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو علی اکبر صاحب اور آصف صاحب نے جتنا بیان کیا آپ سب کے سامنے, اس کے بعد کوئی گنجائش تو رہتی نہیں. البتہ جہاں تک کا یہ سفر رہا آج دن تک کا, خاص طور سے اس انسٹیٹیوٹ کو چلانے کا, اوور ویو تو آپ کو آصف صاحب نے بڑے معمولی انداز میں بتا دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں ہمارے سامنے, جیسے کہ کچھ چیزوں کی ایک سچویشن اچانک سے ایک چیلنج سا بن کے سامنے آ جاتی ہے. جہاں تک شروعات میں علی اکبر صاحب نے بھی کچھ الفاظ کہے تھے چلانے کے بارے میں, اور کس اسٹیج پہ یہ پہنچا ہے, اس کی روشنی میں کہ جب ہم نے شروع کیا تو لگ بھگ پہلے مہینے میں ہمارے پاس جو انرولمنٹ تھی وہ ابو 40 تھی. اللہ کے فضل سے 43 اسٹوڈنٹ ہم نے انرول کر لیے, جو کہ 1.5 مہینے تک ہمارے ساتھ رہے. اس کے بعد ڈے بائی ڈے ان میں ڈکلائن آتا رہا, 1-2 ڈالی گرتی رہی. اور اس سفر کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا, نصرت میم, آصف سر, سرتاج سر, سارے ہم ساتھ ہی رہے کہ بچے 4 بیٹھے ہوتے تھے اور بندے ہم 5 پڑھانے والے.
तो उसके बरक्स नुसरत मैम भी कई बार इनको भी ऐसा लगता रहा कि हम क्यों आ रहे हैं। सरताज सर भी, आसिफ सर भी और ताज सर भी मतलब कंफ्यूज रहे कि बच्चे 4 आ रहे हैं, टीचर 5 आ रहे हैं, सर ट्रेंड बंद कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ को, मैं तो एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसमें मुझे अपनी एक कमजोरी मुझे पता है कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो आइडियाज़ मेरे दिमाग में होते हैं, चाहे वो वर्बली आप तक पहुँचा सकूँ या ना पहुँचा सकूँ, लेकिन हाँ वो चीज़ प्रैक्टिकली आपको देखने को ज़रूर मिलती रहेगी। और शायद मुझे ये 5वां साल यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं उनने अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा। तो बात में क्या कह रहा था कि बच्चे 4, टीचर 5, तो सब ने मतलब एक साथ तो किसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन मतलब अंदर अंदर से सबकी मर्जी के अब कोई मोटिव नहीं रहा, मकसद नहीं रहा जाने का कि बच्चे 4 हैं और टीचर 5। मैंने फिर भी इनका हौसला आज दिन तक नहीं टूटने दिया। मैं तब भी इनको और आज भी यही कहता हूँ कि अगर ये एक बच्चा है जो रेगुलर ये और एक वीडियो में ना ले, ये आज दिन तक कोई क्लास इनने मिस नहीं की है। मैंने कहा अगर वो भी छोड़ देगी, एक ये आता रहेगा ना, तब भी हम 5 ही करेंगे। एक ये चीज़, इसको मैंने आज दिन तक फॉलो किया और अभी तक रखा। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह का फजल हुआ, फिर हमारे पास 10-12 बच्चे हैं ज़ेर तालीम, और उनकी तालीम में अगर आपके बच्चे भी आते रहे ज़फ़र सर और जिनके भी आते रहे, आपने अगर उस नज़र से देखा होगा, आपको एक फ़र्क ज़रूर दिखा होगा, एक ज़रूर दिखा होगा। बाकी आज की मीटिंग का ब्रीफ बड़े अच्छे अंदाज में आसिफ सर ने भी और अली सर ने कर दिया है। मुझे मज़ीद और कुछ नहीं कहना। मकसद ये था कि मुझे अब आप लोगों की राय की ज़रूरत। मैंने जितना जो इनिशिएटिव मैंने लेना था वो मैं ले चुका। जहाँ जैसे मुझे चलना था उस प्लेटफॉर्म पर हम पहुँच चुके। अगर आपको यहाँ तक का हमारा सफ़र, इसमें कोई कोताही या इसमें कोई अच्छाई दिख रही है, बिल्कुल निडर होकर उसको सामने लाएं। अगर आपको ये स्टेप इफेक्टिव लग रहा है तो हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे शाना बशाना चलें। अगर इसमें कोई कोताही है या ये माशरे के लिए एक गलत अनासर है तो बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में हमें बता सकते हैं। हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करने का हौसला भी रखते हैं। शुक्रिया। कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छे, शुक्रिया बहुत। तो इसके बाद मैं आज की महफिल की रौनक आज बाबू राठौर साहब से गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ। इस शेर ने बड़ा खूब कहा है कि मत सहल इन्हें समझो, फिरता है फलक बरसों, तब हक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो इस शेर के साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुतबर्रिक अल्फाज जो है वो हमारी कानों की काबिल एहतराम आज की इस महफिल में हमारे बुजुर्ग हाजी चौधरी सदरुद्दीन साहब, कामरान साहब, अली अकबर साहब, आसिफ साहब, बाकी मेरे सारे जितने साथी आए हैं, आसिफ साहब, कामरान साहब और अली अकबर साहब, आपके सामने तो मेरे जैसे काम तो खड़ा होना ही बड़ा मुश्किल है और बोलना हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर फ़ख्र से कहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज जो मीटिंग आपने यहाँ रखी है, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी हौसला अफजाई करें कि आज में देखें कि इतने अच्छे लोग इस मीटिंग में आए, तो इस एकेडमी की कामयाबी, इस डिवीज़न सेंटर की कामयाबी यही आपके सामने कि जितने लोग आज इस असूज के महीने में सारे बाइज़्ज़त लोग महल्ले से 2-2 आदमी आए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। थोड़ा सारा इसमें मैं अपनी भी समझता हूँ गलती है, लेकिन थोड़ी सारी एक कमज़ोरी आपकी भी आपके सामने कहूँगा कि जिस तरह की मीटिंग आपने आज ये की है, काश अगर खोलने के 10 दिन बाद या खोलने से पहले होती तो शायद आप ये आज नहीं कह सकते थे कि हमारे पास बच्चे कम हैं। आज इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमारा सियासी लोगों से रब्ता है। हर दूसरे दिन आप जानते हैं कि आज किसी न किसी डिपार्टमेंट की मीटिंगें ज़रूर होती हैं और उस हर मीटिंग में आपके इस डिवीज़न सेंटर को इंशाअल्लाह सरे फरिश्त हम लेंगे कि जितने लोग भी आएंगे, अब ये देखें कि कोई आदमी पैसा कमाने से बड़ा नहीं हो सकता, वही आदमी बड़ा है जिसका बच्चा आज कामयाब है। जिस तरह के आसिफ साहब ने कहा, अगर आसिफ साहब जैसे लोगों को आप इनकी बैकग्राउंड देखें ना, कोई इनका
IAS अफसर, KS अफसर, या मैं कहूँ कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उसी शापर से आज अल्लाह का इतना करम है कि आसिफ जैसे लोग अगर किसी जगह खड़े हो जाएं तो बाकी लोगों को बोलने पे मजबूर कर देते हैं, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। कामरान साहब, सारा कुछ पैसा नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि अगर मेंढर से आप यहाँ आए और आप आके आराम से बैठ जाते, उधर से घर चले जाते, कोई ज़रूरी नहीं था कि आप आके इस डिवीजन सेंटर को खोलते और 5 बच्चे 6 टीचर, ये आपने जो बताया ना, लेकिन ये एक जहाद है, ये एक आपकी एक कुर्बानी है, ये आपके अंदर एक जज्बा है कि आज समझते हैं कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी तरफ से इन लोगों को कोई ना कोई तोहफा मिलना चाहिए। शुरू में हर काम में रुकावटें होती हैं। ये शख्स गवाह है, जब हायर सेकेंडरी इस्लामाबाद स्कूल का छोटा सारा वो बिल्डिंग के उसको एक ढाला ही कहते थे, कच्चा, हमारे नसीर साहब के वालिद साहब ये इस जंगल से जाके ना छोटी छोटी वो लकड़ियाँ ला के ना वो जगह खड़ी की। अगर उस वक्त हम कहते कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, हायर सेकेंडरी बनेगा, तो शायद मुश्किल था। लोग कहते ये पागल है जो आज इस कच्चे से ढारे को कहते हैं हायर सेकेंडरी बनेगा। वही मिसाल आप देख के आज इस सेंटर आपने टेलीविजन सेंटर शुरू किया है, इसमें इंशाअल्लाह आप बिल्कुल अपने हौसले बुलंद रखें। और जितने ये लोग आए, सारे संजीदा लोग हैं, एक आदमी 10 आदमी को आपका ये मैसेज पहुंचाएगा। अगर ये 10 को पहुंचाएंगे, 100 को इंशाअल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। और इस सेंटर को कामयाब करने के लिए सबने कोशिश करनी है। लेकिन आज का रिवाज क्या है, अगर यही निरगा की मीटिंग होती, आप देखते कि 100 आदमी यहाँ इकट्ठा होता, कोई कहता मेरी टेकी है, बाथरूम में ये बनाओ वो बनाओ, वो आर्जी चीजें, वो साल के लिए 6 महीने के लिए खाया और गया मसला। लेकिन यही एक बुनियादी चीज है। जिस घर में एजुकेशन ना होना, मैं अपनी बात कहूँ कि आज हम पछतावा करते हैं उस बात पे कि यहाँ से हम पैदल हायर सेकेंडरी जाते थे, घास का जूता जिसको कूलें कहते हैं लगा के जाते थे, लेकिन फैसिलिटियाँ नहीं थी, ट्यूशन सेंटर नहीं थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी जहाँ जाते थे। लेकिन आज हम एक आसिफ के सामने, उसका मामा, उसका जने बाप का दर्जा रखने में शर्मिंदा हूँ आसिफ के सामने खड़ा होने के लिए कि आसिफ मेरे सामने क्या बोल रहा है। लेकिन वक्त की बात थी ना, अब हमें उसको दोहराएं अगर तो वो मुश्किल है। लेकिन आज ही अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि यही ट्यूशन सेंटर इंशाअल्लाह आपके लिए जरिया नजात भी बनेगा। और यहाँ भी लोग देखेंगे कि क्या ये सेंटर, मैं भी यहाँ से गुजरता गया, खाली बार आपका वो बैनर देखा, कहीं आप मिल गए, आसिफ साहब मिल गए, तो ये पता मत है कि अंदर आके देखें इतना बड़ा कोई मेरा हायर सेकेंडरी में ऑफिस नहीं है। ज़ियारत पे एक मिर्जा साहब को दफ्तर है ऐसा, बाकी किसी जगह कोई नहीं है। जितना आपने किया है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह आज के बाद आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त भी आप कहेंगे इस ट्यूशन सेंटर के लिए, इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं। रही बात मशवरा देना, मेरे ख्याल आपके पास ये इल्म का एक खजाना है। अली अकबर साहब, पढ़े लिखे लोगों से आप एजुकेशन के बारे में मशवरा ज़रूर लें। हमारे लोगों का मसला है कि जिस वक्त भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मीटिंग करनी है, कोई और मसला है, इंशाअल्लाह जिस वक्त भी आप बुलाएंगे हम सारे इंशाअल्लाह आपके साथ हाजिर हैं। बहरहाल वक्त गुजर गया, 2 महीने शायद आपको हो गए, यहाँ 6 महीने गुजर गए, मुझे खुद नहीं पता इस अंदर क्या है। मैं समझता खाली ये 2 टीचर हैं कि अंदर पता नहीं बैठने के लिए जगह है नहीं है। लेकिन आज इंशाअल्लाह इस मीटिंग में आपको पूरा सही बात है, एकेडमी है, ट्यूशन है कि स्कूल है। लेकिन आज हमने एक गल करना है कि इंशाअल्लाह घर घर जाके जरूरी नहीं मिसाल हम खड़ो गए स्टेज पर दिख रही कहूँ जी मेरे बच्चों नहीं, ये बाकी बच्चा भी हमारा अपना है। हमने कोशिश करनी है बाइसियत एक मुसलमान। देखो आसिफ साहब, सरा 4 कल गोजरी में भी करूँ ना, आसिफ साहब ने आयत पढ़ी कुरान करीम की, मेरे ख्याल छोड़ो जो बहुत मुश्किल है कि इंग्लिश का नाम अरबी भी बोलनी वो छोटी जी गल नहीं, हमने एक आयत नहीं आती। हमारे सामने अली अकबर साहब जिस महफिल में खड़ा हो जाए, इनका साथ का कई टीचर, कोई शराबी है, कोई किसी किस्म जुराम मुब्तला है, लेकिन अल्लाह अकबर में ऐसा अगर खड़ा हो जाए ना तो लोग समझ रहे अली अकबर साहब इस दीनी मालूमात रखें। तो इसलिए आज की इस महफिल में, आज की इस मीटिंग में आपको मुबारकबाद भेजता हूं कि इतने लोग पंचायत की मीटिंग भी करें ना, वो भी आजकल नहीं आते, कहते हैं जी असूल है, ये काम है, वो है। तो इंशाअल्लाह पूरा यकीन रखें, इस तरह के बुजुर्ग आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप कमी महसूस नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। एक बात तो ये है कि स्टार्टिंग में ही मतलब जब शुरू किया था हमने, तब भी मैंने ऐलान किया था और आज भी वो स्टैंड बाई ही है कि कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो मतलब दिल में कुछ जज्बात रखते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ मतलब अपनी इकोनॉमी की वजह से, कुछ अपनी इनकम रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो
मतलब वो हौसला नहीं कर पाते कि हम मतलब आगे आए अपने बच्चों को। तो उसके लिए मतलब हैं भी मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब जिनके लिए मैं कोई चार्जेस नहीं दे रहा, मतलब कोई भी उनके लिए चार्जेस नहीं है, सिर्फ उनके लिए इतना है कि वो डेडिकेटली अपने बच्चों को भेजें, एक कापी और एक पेन अगर वो एफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी हम फराहम करा। कितनी बड़ी बात है। और ये शुरू से है, आज कोई जितने बच्चे होते हैं नहीं दे सकते, आज छोटी बात नहीं है। ये शुरू से है। जब खोला था उसी दिन मैंने बच्चों को, हर एक बच्चे को बोला था कि यार अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा घर देखो जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसको उस ऐसे पेरेंट्स के लिए भी वेलकम है और ऐसे बच्चों के लिए भी खुशामदीद है। वो दिला ताहीर आ सके। बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से मुझे इकबाल साहब के बस सिर्फ 2 मिनट लेके आपसे रुकते चाहूँगा। इकबाल साहब का शेर याद आ गया, नजर भाई अमूमन देखा करते हैं डंगी पे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। पहली लाइन जब इकबाल साहब ने देखी तो अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। पूरी खुदाई को जब कोई जानने की कोशिश करता है ना, फिर वो नंगा घूमता है गाँव के अंदर, उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ। क्योंकि बशर हाफी का एक किस्सा है, अल्लाह के वली थे, वो शराब पीते थे और रात को घर पे जाके घर वाले से कहते थे हाजी अल्लाह ताला का नाम क्या है, हाजी रहीम है करीम। वो उठाते फिर वो मटका, वो मट्टी का, ठीक है, वो गिड़िया, तो फिर शराब पीते तो बेहोश हो जाते। एक दिन किसी ने कहा कि तू इतनी नेक है, इस किस्म की है, तो तेरे घर वाले का क्या हाल है? तो उसने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है इस शख्स की। ये आके कह रहा है, रात जब शराब लेके आता है कि बोल अल्लाह का नाम क्या है, तो मैं रहीम करीम कहती हूँ, तो ये कहता है वाह वाह मेरा रब रहीम करीम है, तो शराब पीता है। उस दिन किसी ने मशवरा दिया, मशवरा सुभान अल्लाह, तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मशवरा किया करो। किसी ने मशवरा दिया कि आप ये करो कि आज के ना कि अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, जबरदस्ती भी करता है, गिरफ्त में लेता है, और जब उसका कहर बरसता है तो फिर बड़ा मुश्किल। मैं जाके तौबा इस्तिगफार करूंगा। तो फिर इस स्टेज तक पहुंचे कि जंगली जानवरों को हुक्म होता था कि आप रास्ते में पेशाब नहीं करेंगे। हाफी का लफ्जी मतलब है नंगा, तभी उनको ये तखल्लुस बाद में मिला। तो बुशर जानवरों को हुक्म होता अल्लाह ताला की तरफ से कि आप रास्ते में पेशाब नहीं करना, बुशर हाफी आ रहा है, पाँव खराब हो जाएंगे। तो शायर ने कहा कि बैका तो बहुत बैका, संभला तो वली ठहरा। ये इंसान की फितरत होती है, किसी ना किसी स्टेज पे इंसान गलती करता है। हम कर चुके हैं कि पीछे पढ़ना चाहिए था, कभी क्रिकेट कभी कुछ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चलो आपकी दुआओं से यहाँ तक है। मैं कहता हूँ हमारे लोगों को बड़ा मुश्किल दिल की अमीर गहराई से हमेशा मैं आपका एहसान मंद रहूँगा। तो बशीर बदर साहब के 3 अशार के साथ आपसे रुखसती चाहूँगा, क्योंकि शायरी मेरा फेवरेट हिस्सा है, क्योंकि मैं शेर को छोड़ नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि कहाँ ये फूल होंगे, कहाँ ये सौगात होगी। बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह के लोग हमें किसी महफिल में मिले। तो शायर कहता है कि कहाँ ये फूल होंगे, कहाँ ये सौगात होगी, नए बादल होंगे, नई बरसात होगी, चरागों को आंखों में समाये रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।